चलो देखो, आज हम लोग करेंगे, पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे पता है? क्या चीज बताए थे? भिन्न के बारे में बताए थे। भिन्न के बारे में बताए थे। उसके पहले हम लोग किए थे पूर्णांक, चैप्टर है वो हो गया था। इसके बाद हम लोग भिन्न भी कंप्लीट है। आज हम लोग करेंगे दशमलव। क्या करेंगे? दशमलव। मैथ में आपका जो चैप्टर है वो आपका जो टॉपिक में से क्या रहेगा आपका? दशमलव। ये जिसको डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, सब बताया हुआ चैप्टर है, ठीक है। हम लोग जो क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, है ना। जो आपका एग्जाम पर्पस के लिए, जो आपका 6 तारीख का जो एग्जाम है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से आप लोग को मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा, आपका दशमलव चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। अभी हम लोग पूर्णांक पढ़े, भिन्न पढ़े, है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है कि 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। इसको क्या करना है? का गुणनफल होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि 0.1 इंटू 0.1 का गुणनफल होगा। गुणनफल मतलब यानी गुना करने के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरह का है, ऑप्शन देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका 0.01, दूसरा है 0.1 और तीसरा है 0.001 और चौथा आपका 1। क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है क्वेश्चन? है कि 0.1 इंटू 0.1 का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, तो हम लोग नॉर्मली इसको गुना करेंगे। अगर दशमलव नहीं रहता, छोड़िए, तो आप हम लोग जानते हैं कि अगर एक को 1 से गुना करेंगे तो क्या है? 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, यही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका? 0.1 इंटू 0.1 इक्वल टू 1, और ऑप्शन इसी में से है। आप जो करिएगा वो इसी में आएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि 1 और 1 को गुना कर दीजिए। तो 1 और 1 को गुना किए तो क्या आया? 1 आया। आता है कि नहीं? 1 के टेबल में 1 इंटू 1, 1 1 जा 1 होता है कि नहीं होता? तो 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? इंटू में, यहाँ देखिए क्या अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद। इधर भी 1 अंक के बाद है। गुना में दशमलव का स्थान जुड़ता है। जैसे देखिए, तो 1 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ, तो यहाँ पे देखिए 1 है आपका, तो 2 अंक बनाने के लिए यहाँ पे क्या देना होगा? 0। अब 2 अंक हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है, ये किसमें है? है कि नहीं? मान लीजिए दूसरा देखिएगा, दूसरा आपका इसी टाइप का रहेगा। मान लो कि आपका 0.2 इंटू 0.2, देख रहे हो? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 10। अभी 1 अंक है यहाँ पे, और यहाँ दशमलव क्या बोले कि दशमलव को, ये जो दशमलव जो इंटू में क्या होता है, दशमलव का स्थान जुड़ता है इसमें, है ना। तो यहाँ भी 1 अंक के बाद और यहाँ भी 1 अंक के बाद, 1 और 1 2 अंक। यहाँ पे कितना है? 4। तो यहाँ पे 1 अंक और बना देंगे, 0 दे देंगे, है ना। और ये 2 अंक बन गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 0 दे देंगे। ये आपका हो गया। अगर आप थोड़ा सा लेंदी करके देखिएगा तो भी आपका सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको क्या बोला? 0.2 बोला कि नहीं बोला? तो आप 0.2 लिख दीजिए, और इंटू यहाँ पे भी 0.2 है। और हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या के नीचे क्या होता है? होता है, पता है सबको? आप देखिएगा, तो इसके नीचे भी 1 है, होगा कि नहीं होगा? आप देखिए, अब के अंक के बाद दशमलव है, दशमलव को उड़ाते हैं, नीचे 10 देते हैं। आज पढ़ रहा है कुछ? अब फिर यहाँ पे भी सेम करेंगे, इसको भी उड़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 को 2 से गुना कर देंगे, 4, और इधर भी 10 को 10 से गुना करेंगे, 20,
100, कंफ्यूजन नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग आ गए, हम लोग इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन किए, आराम से लिख देंगे यहाँ पे 4 और के एक 0 है यहाँ 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, तो भी यही आया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का हम लोग कर लेंगे। अगर दशमलव रहा कि क्वेश्चन आया कुछ भी तो आप कर लेंगे। देखिए अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला हुआ, दूसरा देखिएगा यहाँ पे, दूसरा आपका है 0.5 इंटू 0.05। इसका आंसर क्या होगा, कोई बता पाएंगे? देखिए ठीक है, अभी हम लोग इस टाइप का करेंगे, इसका ऑप्शन छोड़ दीजिए, आप जब बनाने जान जाइएगा तो ऑप्शन खुद ब खुद मार लीजिए क्या। तो देखिए इसको से हम लोग करेंगे, 5 को 5 से गुना करेंगे 25। दशमलव का स्थान जुड़ता है, बोले तो आपका दशमलव का स्थान 1 2 अंक के बाद है और 1 अंक के बाद 3 अंक के बाद होना चाहिए। यहाँ पे क्या अंक है, 1 अंक बढ़ा देते हैं 0 देके और यहाँ पे दशमलव दे देंगे, ये आपका आंसर। अगर इस तरह नहीं समझ में आया तो फिर हम लोग इस टाइप करके देखेंगे, 2 अंक है, 2 0 यहाँ पे है, उसमें 3 0 रहेगा तो यहाँ पे 3 अंक बना देंगे, इस तरह भी हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे करके, ठीक है। फिर देखिएगा एक और यहाँ पे है, 2 हो गया, तीसरा देखिएगा, आज हम लोग दशमलव का क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे। 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, ठीक है, ऑप्शन छोड़ दीजिए। जब बनाने आ जाएगा तो ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। क्या हमको नहीं लगता कि ये किसी से दिक्कत होगा। के अंक के बाद दशमलव होगा, जरा दिमाग लगाइए। के अंक के बाद 1 अंक के बाद 3 अंक के बाद, देखिए 1 अंक यहाँ, 1 अंक के बाद यहाँ, तो ये 3 अंक के बाद कितना, 3 अंक के बाद। अब हम लोग तो इंटू करने जानते करते, इसको गुना किए, 4 4 गुना में करना है, यहाँ जोड़ नहीं रहे हैं कि 4 4 8 बोल देंगे, नहीं करना। तो 4 4 आपका 16 आ गया। अब फिर ये 4 से गुना कर देंगे, जिसको टेबल आएगा उसको दिक्कत होगा, तो डायरेक्ट कहेगा 4 चक 16, 16 चक 64। लेकिन अगर नहीं आता है टेबल तो आप 4 का टेबल तो सबको पता है, 4 4 जा कितना होता है 60। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 16 लिखेंगे और फिर ये 4 से गुना कर देंगे, तो 4 छक 24 के 4 है ना, कितना बचा 2, और 4 एकम 4 और 2 फिर भी 64 ही आया, ठीक ना। यहाँ लिख देंगे हम लोग 64। अब दशमलव यहाँ पे क्या के बाद होगा, यहाँ पे क्या दे देंगे, दशमलव यहाँ पे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी नहीं ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, दशमलव हमको नहीं लगता कि प्रॉब्लम होगा। चलिए एक और देख लीजिए, 1.25 इंटू 10, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 125 को 10 से, तो कितना हो जाएगा 1200 होगा ना। अब दशमलव के अंक के बाद 1 और 1 2 अंक के बाद यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा ऑप्शन में वैसा मार दीजिए। क्या विकास, कोई दिक्कत है क्या? बन जाएगा। इधर इरफान आ रहा समझ में? हाँ, मतलब नीचे नहीं, इधर ध्यान दो। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी आपका देखिए ये था आपका इंटू वाला में से हम लोग चले। अब हम लोग देखते हैं इसमें भागा। देखिए यहाँ पे ये था आपका गुणनफल, क्या था गुणनफल, क्या था गुणनफल। अब हम लोग देखेंगे भागफल में, ठीक है। आ गया समझ में ये सभी को? तो अगला करें, इसको देख लीजिएगा फिर से, है ना। चलिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं, ठीक है। बाद में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये आ गया
देखिए बीच में आप लोग गप नहीं करेंगे, गप करने के लिए आप लोग नहीं आए, गप कर रहे हो तो फिर दिक्कत है। चलिए ये हो गया आपका। अब हम लोग करेंगे दशमलव में ही। क्वेश्चन रहेगा आपका कि 15 भागा 0.5 ये 5 है ना का भागफल होगा, क्या होगा। ध्यान दीजिएगा इसमें से क्या होगा। अभी हम लोग स्टेप का 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे और इसको भी हम लोग कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका क्या है, इधर अभी खड़ा करेंगे बीच में। अभी हम लोग यहाँ पे बनवाएंगे, जो हल्ला कर रहे हैं उसको पता चलेगा। हल्ला बिल्कुल नहीं करिए, बोर्ड में बनवाएंगे है ना, तो उस टाइम फिर नहीं बोलिएगा सर हमको समझ में नहीं आया, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक नहीं 4-5 क्वेश्चन एक ही टाइप का कर रहे हैं। क्या अभी लोग किए कि नहीं किए? तो ठीक है, तो इसको देख लीजिए। तो 15 कुछ याद पड़ रहा है? भिन्न भागा हम लोग किए हैं, भिन्न गुना भी किए हम लोग, भिन्न जोड़, भिन्न घटा, भिन्न गुना, भिन्न भागा सब लोग कर चुके हैं क्या। और हम लोग समझते भी हैं, भिन्न भाग बोल दिए तो हम समझ गए क्या, नहीं कोई दिक्कत है? नहीं सर। हम लोग सारे लोग तो इधर का ही है क्या, ऐसा थोड़ी कि हम लोग नहीं पूछाएगा क्या। चलिए देखिए, तो 15 भागा, भागा को हम लोग किसी भी संख्या के नीचे एक होता है, सबको पता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, भागा है इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? गुना में। आज जब गुना में कन्वर्ट करेंगे तो हम बताए थे भिन्न में क्या कि हार वाला क्या हो जाएगा? अंश बन जाएगा। और अंश क्या बन जाएगा? हर बन जाएगा। तो ये आपका 0.5 है, तो 1/0.5 यहाँ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए अब देखिए, अभी हम लोग क्या था कि पॉइंट ऊपर में था तो हम लोग नीचे दे रहे थे 0। अब 0 जितना था ऊपर में डाल रहे थे। यहाँ के अंक के बाद 0 है, के अंक के बाद दशमलव है, यानी डेसिमल एक अंक के बाद, तो इसको उड़ा दीजिए और ऊपर ले आइए। एक अंक के बाद दशमलव था, 1 0 बैठाए। अगर 2 अंक के बाद आता तो कितना 0 बैठता? मतलब बढ़ जाता क्या। चलिए हल्ला नहीं करिए। तो आप देखिए क्या करना है। अब यहाँ कंफर्म हो गया, अब ये 0 का वेटेज चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ याद पड़ रहा है? क्या करेंगे? बिल्कुल, इसको हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे, इसको काटेंगे, है ना। नॉर्मली भाषा में बोलते इसको तोड़ देंगे। तो देखिए ये इसका खत्म हो गया। अब 5 एकम 5 और 5 दिया 15। अब क्या करेंगे? किसको किसको? 3 और 10 को गुना करें, कितना आएगा? 30। ये आपका आंसर हो गया क्या? बन जाएगा? हाँ, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर हम लोग कर रहे हैं, इस टाइप का होगा तो हम लोग इसी टाइप का करेंगे, ठीक है। चलिए फिर एक यहाँ पे है, बड़ा सिंपल है, 0.7 डिवाइडेड बाय 7। कर लेंगे इसको? कौन कौन कर लेंगे? हाथ खड़ा करिए। तो कौन कौन कर लेंगे? क्या आंसर होना चाहिए, सोचिए जरा, क्या होगा आंसर? बना लेंगे आप लोग? चलिए एक बच्चा आइए, कौन आना चाहता? चलो इरफान आ जाओ, आ जाओ, देखते हैं कैसे बनाते हैं। बना के देखिए। सही बनाया? चलिए ठीक है, जाइए जाइए देख लेते हैं हम लोग, बच्चा लोग बताएगा खुद से। क्या
ये सही हुआ क्या? नहीं सर। ट्राई तो किया, थोड़ा सा और कोशिश नहीं किया, थोड़ा सा और कोशिश करता तो बन जाता क्या? सही बात है। 0.1 था, भागा को बदला, एक ऊपर एक नीचे हो गया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना चाहिए था। अभी जस्ट तुम ही लोग बताया क्या कि सर इसको काट देंगे, सरलतम रूप में बदल देंगे, यही ना बोले थे हम, है? तो अब क्या करेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज आप लोग, ये 7 हो गया, आप यहाँ चाहेंगे तो बदल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट इसको काटिए, 7 एकम 7 और ये आपका पॉइंट ये हो जाएगा। होता कि नहीं होता? अब एक को 1 से गुना करेंगे, 0.1 आंसर। क्या दिक्कत हुआ? और नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते थे, 0.7 और भागा कितना है 7। चलो बहुत अच्छा है, प्रयास तो किया। 0.7 भागा को बदलेंगे, भागा को गुना में बदलेंगे, इसके नीचे 1 होता है, 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे ये आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट काट दिए, नहीं तो इसको भी उड़ा के 1 यहाँ पे ले आइए, 7 को 1 से गुना करिए, 7 हो जाएगा, और 7 दहें कितना हो जाएगा 70। अब 7 एकम 7, 7 दहें 70, 1/10 हो गया क्या? अब फिर वही चीज है, के अंक के बाद दशमलव होगा, 1 0 है तो 1 अंक के बाद होगा, यह इतना आंसर। देखिए वो चीज यही आ गया। तो आपको जैसे भी सुविधा होता है आपको वैसे बनाए, जैसे आपको समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फिर है, इधर देखिएगा, अभी हम लोग डिवाइडेड में देखें, एक और देखिए, 1.25 भागा 0.5, यही ना है? फिर इसको ट्राई करिए, देखिए ट्राई करके कॉपी में, इसके बाद देखिए कॉपी में बनता है कि नहीं। सारे बच्चे देखिए, ठीक है, देखो एक बच्चा बना देखो, इसको एकक बनाइए, अच्छा से लिखिए। नीचे लिखो, नीचे जगह नहीं होता, यहाँ पे लिखिए, दिस इज HOUSE हाउस, दिस इज हाउस। चलिए बस बस छोड़ दीजिए, जाइए जाइए, हो गया, इसको नेक्स्ट बनाने दीजिए। आप लोग का कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे एक साथ लिखिएगा, है ना, एक साथ लिखिएगा। ठीक है, जाइए। ठीक है, 1 मिनट, आ जाइए, आइए देखते हैं, आ जाओ शंकर। गुड, एकक करके आइए। उस दिन हम बोले थे क्या कि आप लोग थोड़ा सा दूरी में ऐसे करके बनाना ताकि अगला को भी दिखे। चलिए ठीक है, आप लोग बैठ जाइए, जाइए आप बैठिए, ऐ सुनो, जाओ बैठो। क्या ये सही बनाया? अभी हम लोग देखेंगे, आप ही लोग बताइएगा, हम कुछ नहीं देख रहे हैं। क्या बताइए, सही है कि गलत है? आप लोग ट्राई करके देखें। चलिए हम लोग देखते हैं, सही बात है, क्या बनाया। ये देखिए 125 था, ये डायरेक्ट
इसी को हम लिख देते हैं, जो ये लिखा, जो शंकर ने बनाया उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। 1.25 डिवाइडेड बाय 0.5, देख रहे हो? चलो सही बात है कि 1.25 है तो डिवाइडेड मतलब बटा ही होता है, तो आप ऐसे भी दे सकते हो, गलत नहीं है। आप यहाँ पे 1 दे दीजिए और के अंक के बाद दशमलव है, जैसा इन्होंने बनाया, फिर हम खुद से बताएंगे। और यहाँ पे 2 अंक है तो आप 2 जीरो दे दीजिए, दे दिए। आप देखिए इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, जैसा इन्होंने बनाया है हम वैसा ही कर रहे हैं। ये भी 1 0 0 काट दिया और 5 से इसको डिवाइड दिया तो 5 दूना 10, कितना बच गया? 2, कितना बन गया? 5 एकम नहीं 5 पचे 25 हो गया। अब 25 को 1 से गुना किया 25 हो गया और नीचे कितना हो गया? 10 के अंक के बाद 1 अंक के बाद 10। देखिए ये सही बनाया, देखिए इसको समझ में आ गया, इसको समझ में आ गया और आप लोग को भी आ गया। ऐसा बताया जा रहा है कि देखिए एक चीज बताते हैं, कभी भी डरो मत, पढ़ने के लिए आए हो तो तुम बिंदास होकर पढ़िए और देखिए कि क्या बताया जा रहा है। अगर आप डीपली सोच लेंगे, डीपली से देख लेंगे, 1 घंटा का वैल्यू समझिएगा तो समझ में आएगा। ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए, बेफजूल का गप में नहीं। एक बहुत बच्चा ऐसा ही गप करके लगा रहता है, सब नहीं करता। 2-4 बच्चे क्या करते हैं कि अपने भी डिस्टर्ब रखते हैं और अगला को भी करते हैं। देखिए सही बनाया है ना। अब इसी को हम बना देते हैं, बहुत अच्छा बनाया है और बहुत अच्छा बनाया है, ठीक ना। चलिए आगे, समझ में आ गया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्कूल में मिटा रहे हैं, है ना, ठीक है। अब हम लोग इसी टाइप का फिर से करेंगे। क्या था क्या कि 1.25 भागा कितना था? 0.5, यही ना था। इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे, जगदेव सीधा बैठो, यहाँ पे ध्यान दो, सारे बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए। तो 1.25 है, 1.25 ये भागा है, इसको किससे बदल देंगे? इसके नीचे 1 होता है तो 1 ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को दिक्कत थोड़ा सा होता है, इसके नीचे भी 1 होता है, होता कि नहीं होता? अब यहाँ पे देखिए के अंक के बाद दशमलव है तो इसको उड़ा देंगे, इसके बदले 2 अंक दे देंगे, 2 जीरो दे देंगे। यहाँ पे के अंक के बाद है, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लगेगा लेकिन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आप क्या करिए, इससे इसको डिवाइड करिए। 25 का अगर 25 का टेबल आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, और खास करके 8, 7, 8 वाला तो कम से कम 30 तक जानना चाहिए, नहीं 20, 25 तक तो जानना चाहिए, नहीं तो इसको डिवाइड करके देखना होगा। जब टेबल जानिएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो 25 को 5 बार पढ़िए, 25 पचे 25 से 25 चौके 100 और 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब नीचे कितना हो गया? सॉरी 5 दूना 10, नीचे कितना हो गया? 1 मिनट। इसको और काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया? 5/2, 2 है, देखिए 2 है ना। तो इसको क्या करिए, अब डिवाइड करिए 5 को 2 से, है ना। तो 2 दूना 1 बचा, यहाँ पे पॉइंट देते हैं 0, 2 बचे 10, कितना आया? 2.5 आंसर, ठीक है। चलिए देखिए बनाते बनाते क्या होगा कि आपको हो जाएगा। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, 5 बटे कितना है? 10, कितना है तुम्हारा? 10। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पाँच बटे 10 है,
इसको दशमलव में कन्वर्ट करने बोल रहा है। तो ऐसा हम बताएं कितना जीरो है, एक जीरो है ना, तो एक कर लेंगे और एक अंक के बाद यहाँ पे जीरो। ठीक है, अगर 5/100 यहाँ पे है तो 5 लिख देंगे और के अंक के बाद 2 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, हाँ ये आपका हो गया। और अगर यहाँ पे 5 देके 1000 रहता तो 5 लिख देते और के अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, यहाँ पे ये आंसर। कोई दिक्कत होगा दशमलव वाला में? नहीं होगा। बहुत हम लोग कर लिए क्वेश्चन, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन लोग कर लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक वर्ग, क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 0.5 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 0.5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? 0.25। देखिए आया ना तुरंत जवाब, बच्चा बता दिया। कारण क्या है, हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े भी हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कौन को जानते हैं, आप पढ़ा करिए। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए सुमन, क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? भुजा गुनी वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, बिल्कुल। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग वर्ग का देखेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुनी भुजा। ठीक है, तो भुजा कितना है 0.5, तो 0.5 ही होगा। अब इसको हम लोग क्या किए थे, 5 25 दशमलव के अंक के बाद एक अंक और एक अंक 2 अंक के बाद ये 0.25 क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, ये आंसर। बहुत अच्छा बताया, क्वेश्चन देखते ही बना लिया बच्चा, है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ना, चलिए ठीक है। और फिर देखिएगा यहाँ पे है एक आयत का है, क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई है 6.2 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है, चौड़ाई आपका दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना, 5.4 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या होगा? अभी हम लोग इसी का परिमाप, अभी हम लोग फॉर्मूला पूछे, है ना, जैसा सुमन बताई, है ना। तो हम लोग अभी इसको करेंगे। तो अभी क्या बताया, सारे लोग जानते हैं, कौन को जानता है, आप पढ़ा करो, फिर से देख लेते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, चलो नसीम बताइए क्या होता है आयत का परिमाप? हाँ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक ना। तो बहुत अच्छी बात है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही ना होता है। तो आराम से हम लोग करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया होगा, समझ में आ गया था ना ये। चलिए तो आराम से 2 लिखेंगे यहाँ पे, हाँ ठीक है। ओ कुछ करके भी देख लेते बच्चे, और कुछ बच्चे हल्ला करने में टाइम वेस्ट करते हैं, और कुछ बच्चा बना के देख लेता कॉपी में। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए क्या बताया आंसर क्या होगा, 23.2। बहुत अच्छा, देख लेते हैं क्या आता है। देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है 6.2, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 5.4 है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम 2 तरीके से, एक जोड़ के भी गुना कर सकते हैं, नहीं तो इसी से गुना करिए। 2 दूना 4, 2 6 12, दशमलव के अंक के बाद एक अंक के बाद बैठा दीजिए, प्लस फिर 2 से 2 चौके 8 और 2 पचे 10, दशमलव के अंक के बाद एक अंक के बाद। अब यहाँ पे देखिए इसको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो आराम से आप इसको जोड़ लीजिए,
12.4 और फिर कितना है 10.8। हम लोग दशमलव जोड़ सिखाए हैं, पता है ना, दशमलव जोड़ घटाव गुना सारा बताएं। आज तक हम लोग आए हैं इसमें 8 और 4 12 के 2 हाथ में 1 2 और 1 3 1 और 1 22 यही ना हुआ, सही आया था। 8 4 12 2 1 3 1 1 2 कितना हो गया 27.2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर होगा, हाँ परिमाप में सेंटीमीटर होता है या मीटर होता है, जैसा उसका यूनिट दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में कल हम लोग इसके बाद वाला जो चैप्टर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे दशमलव हो गया, कल हम लोग परिमेय संख्या पे बात करेंगे। किसका? परिमेय संख्या। कल हम लोग इसी टाइम फिर से हम लोग देखेंगे। और ये सब जितना क्वेश्चन है हम लोग एकदम डेसिमल ला थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन हम लोग नेक्स्ट कल हम लोग करेंगे परिमेय संख्या में। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं।